माशाल्लाह आप हज़रात को मदरसे की तरफ शाह साहब मुतवज्जे फरमा रहे थे। ये गुजरांवाला दौलत का समंदर है, लेकिन ये दौलत का जो रुख है मदारस की तरफ उस तरह नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। मैं एक ही बात करूँगा, मौलाना खिज़र साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी दस्तारबंदी पे मैं दारुल उलूम कबीर वाला गया, कारी इकबाल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, कारी सुहेल साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐलान हुआ कि 40 दरसगाहें तामीर करनी है और 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? 10 करोड़ की। तो 10-15 मिनट ऐलान हुआ था, 12 करोड़ रुपया जमा हो गया था। पसमानदा सा इलाका है, वांडो जैसा छोटा सा शहर है और दारुल उलूम कबीर वाला जैसा वहाँ पर मदरसा है। और सबसे पहले जो ऐलान किया था 1 करोड़ का, एक औरत ने किया था कि वहाँ की औरतें जो हैं करोड़ करोड़ रुपया मदरसों को दे रही हैं। और यहाँ मास्टर टाइल वाले समझते हैं कि हम ज़मीन के खुदा हैं, लेकिन मदारस के लिए वो भी थोड़ा थोड़ा देते हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक वो माहौल यहाँ भी पैदा करे। अगर यहाँ ये जज्बा हम में आ गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर घर में उलमा होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और दीन के गलबे में हम अपना किरदार अदा करेंगे। अब आपके सामने मशहूर कुन आवाज़ है या जादू है, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपका ईमान ताज़ा होगा। दावत सुखन है नौजवान आलम दीन हज़रत मौलाना कारी एजाज़ुर रहमान अशरफी साहब यादगार खिताब फरमाएंगे। नारा तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, शान रिसालत, शान सहाबा, गुलामान सहाबा, दीनी मदारस, नारा तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से, ज़ौक़ से, प्यार से आक़े दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने उस जात पे कहने की जिसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी हिम्मत है मेरे आका के मुकाबिल आए, मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। अल्लाह अल्लाह वो लोग भी क्या लोग थे जिन्होंने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है और आसमानों पे ज़मीनों पे हुकूमत की है उसने जिसने भी मेरे आका की इताअत की है। साकी कौसर तेरे जानिसारों को सलाम, साकी कौसर तेरे जानिसारों को सलाम। आज अपने अफसर को, अपने बड़े रैंक वालों को लोग हाथ उठा के सलाम करते हैं, तो मैंने भी अब जलसों में ये शुरू कर दिया है कि जो मोहसिनीन दीन और मोहसिनीन उम्मत है, जब उनके सलाम की बारी आई तो दोनों हाथ उठा के सलाम किया करो। साकी कौसर तेरे जानिसारों को सलाम, सिद्दीको उमर उस्मानो अली जैसे राजदारों को सलाम। और जिन जमीनों पे जिन पहाड़ों पे पड़े हैं उनके कदम, उन पहाड़ों उनको सारों उन मज़ारों को सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मजमा और स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमा इकराम, आज पहली मर्तबा क़ारिउल क़ुर्रा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत क़ारी मोहम्मद इकबाल साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पर जामिया फारूकिया के 21वें सालाना अज़ीमुश्शान जलसे पर हाज़री का मौका नसीब हुआ। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हक सच बात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम दीनी दरसगाह से 50 के करीब तलबा तालिबात की दस्तारबंदी हुई। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कारी साहिब की शब रोज की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। असातिज़ा इकराम, तलबा इकराम, उलमा इकराम, अल्लाह इनको इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। हजरात मोहतरम, बड़े मुफस्सल खिताब हो चुके और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह बड़ा मुफस्सल खिताब होगा। आज ये जो महफिल सजी हुई है खूबसूरत, ये किसी के एजाज में है। वो एजाज हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी है। जब ये कुरान नाजिल हुआ और 1400 साल पहले जब इस कुरान को पढ़ा जाता था, आज ये हुफ़ाज़ इकराम, ये कुर्रा इकराम, उलमा इकराम कितने खुश नसीब हैं कि इनके कुरान पढ़ने पर इनकी दस्तारबंदी की जाती है, हौसला अफजाई की जाती है। वालिदैन तशरीफ लाए, फूलों के हार डालेंगे, माले डालेंगे, दावत करेंगे। लेकिन लोगों जरा 1400 साल जब आमिना के लाल के कल्बे अतहर पर कुरान उतर रहा था और जब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो जवाब में क्या मिलता था? इमामुल अंबिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम काबा में तशरीफ फरमाए, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बदबख्ता के मारना शुरू कर देते हैं। हजूर का जिस्म अतर जख्मी हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। बेटियों को मालूम हुआ अब्बा को किसी ने मारा है, अब्बा का खून जिस्म से लथपथ हो गया। बीबी फातिमा तुज़ारा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर से तशरीफ लाती हैं। हरमे काबा में अपने अब्बा मोहम्मद को देखकर परेशान हो जाती हैं। यूं चिमट कर कहती हैं, अब्बा जान इन लोगों ने आपको क्यों मारा है? क्या कसूर है? क्या इनसे कोई लेना देना तो नहीं है? कोई मामलात तो नहीं है? कोई लेना देना हो? फातिमा मजदूरी करके अब्बा मोहम्मद का कर्जा उतारने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाहु अकबर, हजूर ने अपनी बेटी की उंगली पकड़ी, अपने घर में तशरीफ ले गए। बेटी फिर पूछती है, अब्बा जान हतीम काबा में आप पे जुल्म क्यों हुआ था? आपका जिस्म अतर खून से लहू लुहान क्यों हो गया? आपके जिस्म पर खून ही खून लग रहा है। अब्बा जान क्या कसूर आपका? ये लोग आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं? कहा, ओ मेरे बेटे, मैं इनको अल्लाह का कुरान पढ़कर सुना रहा हूँ, इसलिए मुझे मारते हैं। अब्बा जान आप काबा में कुरान न सुनाया करो। अब्बा जान आप मक्का की गलियों में कुरान न पढ़ा करो। आपने अगर कुरान पढ़ना हो मुझे कुरान सुना लिया करो। फरमाया, ओ मेरी बेटी सुन ले, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन। है मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म आ गया, अपने घर में कुरान नहीं पढ़ना, चार दीवारी में कुरान नहीं पढ़ना, बल्कि मक्का की सरजमीन पर क्या पूरे अजम तक कुरान करीम को पहुंचाना ए मोहम्मद तेरी जिम्मेदारी है। ए मेरी बेटी फातिमा, मोहम्मद की जान तो जा सकती है, लेकिन मोहम्मद अल्लाह का कुरान नहीं छोड़ सकता। सलातीन दुनिया भी अपनी जगह है, तो आलम का सुल्तान भी अपनी ही जगह है। बदलती रही है आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान तो अपनी जगह है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान नाजिल हुआ और कुरान पढ़ने की पादाश में, कुरान पढ़ने के जुर्म में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें दी जाती थी, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जो हजूर के साथ जुड़ते चले गए, हजूर के सहाबा ने जब कुरान पढ़ा उनके साथ भी यही हालत हुई। हजरात मोहतरम, कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है जिसको बगैर वजू के हाथ नहीं लगाया जा सकता। कुतुब आए वो भी वुजू करके, वली आए वो भी वुजू करके, हाफिज आए वो भी वुजू करके, आलिम आए वो भी वुजू करके, चौधरी आए वो भी वुजू करके, सदर आए वो भी वुजू करके। जितना बड़ी मर्जी ओहदेदार है, जितना बड़ा ओहदेदार है, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई बड़ा चौधरी है, जिसने भी कुरान को हाथ लगाना है बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकता। और नौजवानों तवज्जो करना, उलमाए कराम मौजूद हैं, कुर्बान जाऊं, ये मुकद्दस कलाम सबसे पहले किसने पढ़ा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता हुआ किसने देखा? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार सबसे पहले किसने किया? ओ लोगों, कोई बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकता। पता ये चला है मालिक लम यज़ल ने पहले सहाबा के दिलों को पाक करके फिर मोहम्मद का कुरान दे दिया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। अल्लाहु अकबर, ये मुकद्दस किताब कौन सी किताब है? अरे जब अल्लाह इसको तिलावत करते हैं तो मुझे कलाम नजर आता है। जब जिब्रील अमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उनके कल्बे अतर पर लेकर आ रहे हैं, मुझे कलाम नजर आता है। इमामुल अंबिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा को सुना रहे हैं तो अल्लाह का कलाम नजर आता है। अरे किताब कहां बनी? ये किताब प्रिंट कहां पे हुई? इन किताबों को, इस किताब को लिखने वाला कौन है? इस किताब को किताब की शक्ल में लाने वाला कौन है? इलाहुल आलमीन, तेरी हिकमत पर कुर्बान जाओ, तू लिख सकता था ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह, लेकिन ए मेरे अल्लाह तूने कैसी हिकमत दिखा दी। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह जी, आप पढ़े तो कलाम था, तो ज़ालिकल कलाम लिखना चाहिए था। जिब्रील लाए तो कलाम था, ज़ालिकल कलाम लिखना चाहिए था। इमामुल अंबिया पे उतरे तो कलाम था। इलाहुल आलमीन, फिर ज़ालिकल कलाम लिखना चाहिए था, लेकिन ज़ालिकल किताब क्यों लिखा? अल्लाह ऐलान करके कहते हैं मेरी हिकमत तुम नहीं
ऐलान थे। मुझे मालूम था कि 1400 साल के बाद एक काला आएगा, एक बदबख्त जमात आएगी जो सहाबा की लिखी हुई किताब पर शक करेगा। मैंने इसलिए ऐलान कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि जो सहाबा के हाथ की लिखी हुई किताब है, जो सहाबा के हाथ से मुरत्तब हुई किताब है, जो सहाबा के मेहनत के साथ मुरत्तब की गई किताब है, उस किताब का नाम लेकर कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि जो सहाबा के हाथों से लिखी हुई किताब उसमें कोई शक नहीं है। जब किताब में कोई शक नहीं तो लिखने वालों में कैसे शक हो सकता है? अल्लाहु अकबर। फिर जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को अपनी निगाह नबुव्वत से रंगा और अपने हाथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पीठ पर रखे, फिर ये कैसा इनकलाब बर्पा हुआ? एक जंग का मौका है, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं, ओए है कोई जो मेरे मेहमानों को खाना खिला दे? या रसूल अल्लाह, मेहमानों को खाना? कौन से मेहमान? फरमाया बदर के कैदी हैं, जो इनको खाना खिलाएगा मैं मोहम्मद उनको खाना खिलाऊंगा, मैं मोहम्मद जन्नत में खाने का वादा करता हूं। ये बदरी कैदी कौन थे? जो सहाबा की जान लेने वाले थे। ये बदरी सहाबा कौन थे? जो सहाबा को कत्ल करने के लिए आए थे, जो नबुव्वत को मिटाने के लिए आए थे। लेकिन मेरे महबूब ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? फिर सहाबा ने बुला लिया, कोई ले गया इधर, कोई ले गया इधर। एक सरदार एक सहाबी के काबू आ गया। सरदार बैठ गया, घर में आकर कहा है मेरी बीवी खाने के लिए कोई चीज है कि नहीं? फरमाया हाँ हाँ है, लेकिन 2 बंदों का खाना है, 2 आदमियों का खाना है, 2 फर्द का खाना है। फरमाया कोई बात नहीं, इस खाने को ले आओ। ओ लोगों आइए मोहम्मद के सहाबा की तरबियत देखिए। जब सहाबा ने अपना किरदार दिखाया, कुरान मजीद की तिलावत की, मोहम्मद के सीने को परखा, वज़ुहा के चेहरे का दीदार किया, वल्लैल की जुल्फों को देखा, फिर सहाबा कैसे बन गए? फरमाया खाना ले आओ। इस सहाबी ने खाना इस सरदार के सामने रख दिया। इस सरदार के सामने जब खाना रखा, अल्लाहु अकबर, ये सरदार खाना खा रहा है और इस सहाबी को कहता है आप भी खाना खा लो, क्यों खाना नहीं खाते? फरमाया नाना तुम सरदार हो, तुम कैदी होकर आए हो, तुम मोहम्मद के मेहमान हो, मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूं और खुद दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा कर लूंगा, क्योंकि हमें दरख्तों के पत्ते खाने की आदत पड़ गई है। हमें दरख्तों के पत्ते खाने में कोई आर महसूस नहीं होती है। आप खाना खाएं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन ये कैदी कहने लगा ओ अल्लाह वाले मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे क्यों खाना नहीं खाएगा? फरमाया बड़ी बात है, खुद तो दरख्तों के पत्ते चबाता है और हमें खाना खिलाता है। जा पहले मुझे भी मोहम्मद का गुलाम बना दे, फिर मैं खाना खाऊंगा। इधर से इसका ये ऐलान हुआ, इधर से कुरान करीम नाजिल हो गया, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ओ मेरे महबूब, ओ मेरे मदनी, ओ आमिना के लाल, ओ अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, ओ मक्का के वाली, ओ मदीना के ताजदार, ओ खत्मे नबुव्वत के ताजदार, अल्लाहु अकबर, तूने सहाबा की कैसी तरबियत कर दी, खुद भूखे रहकर दुश्मन को खाना खिलाते हैं। मैं अल्लाह ऐलान करके कहता हूँ रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ऐ मोहम्मद इन सहाबा से फर्श पे तू राजी हो जा, अर्श पे मैं खुदा राजी हो गया हूं। कौन सहाबा? जिन्होंने कुरान उतरते हुए देखा। कौन सहाबा? जिन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर वक्त दीदार किया। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों को कहते हैं, ओ मेरे मुरीदों, मैं अपनी इबादत, रियाजत, सजदे, रुकू, तिलावत एक नजर पर कुर्बान करता हूं। फरमाया हजरत जी वो नजर कौन सी है? फरमाया वो नजर हुजरा रसूल के सामने एक दरवेश बैठता था जिसका नाम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था।
कि वो सामने बैठा करता था। जब भी मेरे आका अपने हुजरे अक़दस से बाहर तशरीफ लाया करते थे तो सबसे पहले दीदार हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे। हजरत मोहतरम, ये कुरान करीम की मजलिस है। कमाल देखें, ये कुरान हम तक पहुंचाया किसने, ये कुरान हम तक आया कैसे, इस कुरान को अल्लाह ताला ने कैसे हम तक पहुंचाया, किन हस्तियों के जरिए कुरान करीम आया। वो मिस्र का गवर्नर है जनाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखता है। कौन उमर है जिसके दबदबे से जमीन रुक जाती है, कौन उमर है जो फाते काबतुल्लाह है, कौन उमर है जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी सादगी की कोई इंतहा नहीं, कौन उमर है जिसको देखकर शैतान भी रास्ता छोड़ जाता है। जनाब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखकर कहता है, अमीरुल मोमिनीन, हमने अपनी फौज को किसी मुल्क की तरफ लेकर जाना है, लेकिन क्या करें, वहां पे बाढ़ लग गई है, वहां पे बैरियर लग गए हैं, वहां पे बॉर्डर बन गया है, वो हमें आगे नहीं जाने देते। तफसील लिख दी और लोगों, कोई लोहे के बैरियर नहीं थे, कोई रोड को बंद नहीं किया गया था, पत्थर को काट कर रास्ता बंद नहीं किया गया था। अमीरुल मोमिनीन ईसाइयों ने अपनी खूबसूरत लड़कियां सजाकर खूबसूरत हुस्न के साथ उस रास्ते में बिठा दी जिस रास्ते से सहाबा ने गुजरना है। अमीरुल मोमिनीन क्या करना चाहिए, अमीरुल मोमिनीन ने खत के जवाब में ये नहीं लिखा तीर बरसा देना, तलवारें बरसा देना, ये नहीं कहा मुकाबला करना, ये नहीं कहा लोगों को मार देना, बल्कि कुरान करीम की एक आयत लिखी, फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। क्या तुम्हें कुरान करीम की तिलावत नहीं आती, क्या तुमने कुरान करीम को पढ़ा नहीं है, क्या तुम्हें कुरान करीम आता नहीं है। अल्लाह का कुरान पढ़ते चले जाना, अल्लाह तुम्हारे निगाहों की हिफाजत करता चला जाएगा। ये मिस्र के गवर्नर ने खत पढ़ा, अपनी फौज को हुक्म दे दिया, ऐ मेरी फौज अल्लाह का कुरान पढ़ते जाना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं कौन, मोहम्मद के सहाबा। ये कौन सहाबा थे जिनके बारे में कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। ये कौन सहाबा है जिनके बारे में फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून। ये कौन सहाबा है जिनके बारे में फरमाया उलाइका हुमुल फाइज़ून। उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं तो यूं कहा करता हूं कि जिस वक्त मक्का की धरती पे कुरान करीम उतर रहा था, मदीना की सरजमीन पर कुरान करीम नाजिल हो रहा था, तो सहाबा इकराम कुरान का तारुफ करवा रहे थे। जब इस धरती से सहाबा चले गए, क़यामत की सुबह तक कुरान सहाबा का तारुफ करवाता जा रहा है। क्या फरमाया कि कुरान पढ़ते जाओ, वहां से गुजर जाना। ये लश्कर है, ये जमात है सहाबा इकराम का। कैसी मुकद्दस जमात, कैसा लश्कर जा रहा है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत करते करते गुजर गए। ये ईसाइयों की खूबसूरत लड़कियां खड़े होकर कहने लगी, ओ अल्लाह वाले रुक जा, मेरी बात सुनना जरा। फरमाया क्या बात है, फरमाया इतने सज धज कर खड़े हैं, इतना हुस्न बके कर खड़ी हैं, इतना कुछ हमने कर दिया, अपने हुस्न में कमाल कर दी, इतना कुछ कर दिया। अरे भाई मुझे ये तो बता दो, ये जो लश्कर यहां से गुजरा है कहीं आंखों का तो नहीं है, क्या इनको नजर नहीं आता, क्या इनको इनकी नजर नहीं पड़ी। फरमाया ओ मेरी बहनों, नजर तो पड़ी है, लेकिन ये अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए गुजर रहे हैं। जो रब का कुरान पढ़ता है उसकी आंख में हया मौजूद होता है, जो रब के कुरान पर अमल करता है उसका दिल पाक होता है। ये मोहम्मद की वो जमात है जिनकी नजरें भी पाक है, जिनका दिल भी पाक है। ये चले गए। फरमाया ना ना ऐसे ना जाना, रुक जाइए रुक जाइए। फरमाया क्या करोगे, सीरत इब्ने हशाम में लिखा है, फरमाया रुक जाओ, ऐसे ना जाओ, हमें भी मोहम्मद का गुलाम बनाते चले जाओ। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत कुरान, अजमत सहाबा।
ये कौन मुकद्दस जमात थी, कौन सी मुकद्दस जमात थी? इब्ने हशाम इब्ने खल्दून ने लिखा है कि जब ये औरतें मुसलमान हो गई, मुहम्मद की गुलाम बन गई, अमीरुल मोमिनीन को इनका मकाम पहुंचा, इनका पैगाम पहुंचा, ये सारी की सारी मोहम्मद की गुलाम बन गई है। इब्ने खल्दून ने लिखा है कि जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ, इनके जिस्मों पे टाकियों वाले पैबंद वाले कपड़े मौजूद थे। आइए कौन से सहाबा हैं? अल्लाह अकबर। आ जाइए। हया सीखनी हो तो सहाबा से, सखावत सीखनी हो तो सहाबा से, शुजाअत सीखनी हो तो सहाबा से, अदालत सीखनी हो तो सहाबा से, सियासत सीखनी हो तो सहाबा से सीखो, शहादत सीखनी हो तो सहाबा से सीखो, मोहब्बत रसूल अगर परखना हो तो सहाबा के दरवाजे पर चले जाओ। हजरात मोहतरम, हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार करके हजूर के दरबार में लाई गई। एक सहाबी खड़े, अल्लाह अकबर, एक सहाबी खड़े हजूर के सामने। जब ये बेटी आई ना, हजूर ने कमली वाली चादर उठाई और हातिम ताई की बेटी के सर पे रख दी। एक सहाबी खड़े, फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की बेटी है। फरमाया नबुव्वत ने यही तो सिखाया है कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की क्यों ना हो। फरमाया बेटा, फातिमा तो ज़हरा के पास रहना चाहती हो या अपने घर में जाना चाहती? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता फातिमा कौन है, मुझे नहीं पता आप कौन है, मुझे जल्दी से मेरे घर में पहुंचा दिया जाए। हजूर ने 2 कड़ियल नौजवान सहाबा की तश्कील कर दी। ओ मेरे सहाबियों, जाओ इस नौजवान लड़की को इसके घर में पहुंचा दो। जरा संभल कर चलना, ध्यान से चलना, तुम मोहम्मद के सहाबी हो। और लोगों, आइए जिसके दिल में कुरान आ जाए, उसकी आंखें भी पाक, उसका दिल भी पाक, उसका बदन भी पाक। तो सहाबा के क्या कहने, जिनको अल्लाह ने खुद पाक किया है, जिनके वजूद को पाक किया है। अल्लाह अकबर। हातिम ताई की बेटी जा रही है, ये दोनों जवान गुजरते गुजरते जा रहे हैं, नीचे जमीन पर नजर डाली हुई है, जा रहे हैं, चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। रास्ते में इसका घर आ गया। फरमाया ओ मेरे भाइयों, यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। फरमाया क्या बात है? फरमाया मेरा घर आ गया, आप यहाँ पे रुको, मैं अपने घर में जाती हूँ। दरवाजा बजाया, कौन है? फरमाया आपकी बहन हो। आदि बाहर निकल कर कहते हैं ओ मेरी बहन, आज तो मोहम्मद के सिपाहियों के हाथों से लुट गई होगी, न जाने तेरी इज्जत का क्या बना होगा, न जाने तेरे साथ क्या मामलात होते होंगे, न जाने तेरी इज्जत का क्या बना होगा। अल्लाह अकबर। हातिम ताई की बेटी मुखातिब होकर कहती है ऐ मेरे भाई खामोश हो जा। अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ, आपकी आंख में इतना हया मेरे बारे में मौजूद नहीं जितना मोहम्मद के सहाबा की आंखों में मौजूद है। अरे ये तो मोहम्मद के सिपाही थे, कमांडर का क्या हाल होगा, चीफ का क्या हाल होगा, सरदार का क्या हाल होगा। फरमाया मेरे भाई खामोश हो जा, मैं तो तुझे मिलने के लिए आई हूँ, तुझे दावत देने के लिए आई हूँ। तेरे मुस्तफा पे जो अखलाक देखा, तेरे मुस्तफा का जो किरदार देखा, तेरे मुस्तफा पे मुस्तफा के हुस्न को देखा, वज़्ज़ुहा के चेहरे को देखा, वल्लैल की जुल्फों को परखा, अलम नशरा के सीने को देखा, मैं तो वही पर ईमान कबूल करती थी। लेकिन ए भाई, मैं तुझे दावत देने के लिए आई हूँ। अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूँ, इतना हया तो मेरे अब्बा की आंख में मौजूद नहीं जितना मोहम्मद की आंखों में मौजूद है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, यही कुरान करीम था कि जब वो लोग पढ़ा करते थे तो एक एक आयत से इनकिलाब आ जाया करता था, एक एक आयत पढ़ने से इनकिलाब बर्पा हो जाया करता था। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह अकबर। क्या कहने जिसने कुरान करीम को परखा। अभी काजी साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि माएं अगर नेक हो जाएं तो फिर मुआशरा बदल सकता है। आज भी सुल्तान बाहू पैदा हो सकते हैं, आज भी कुतुबुद्दीन पैदा हो सकते हैं, लेकिन नौजवानों, आजकल के इंसानों का, मुसलमानों का यह जहन बन गया
मेरा बेटा डॉक्टर कैसे बन जाए, इंजीनियर कैसे बन जाए, मेरा बेटा पायलट बन जाए, मेरा बेटा बड़े ओहदे पर कैसे फायज हो जाए, मेरा बेटे को दुनियादार कैसे सलाम पेश करे, मेरा बेटा वजीर बन जाए। आइए जरा मैं बर्रे सगीर की सरजमीन पर लेकर चलता हूं। एक बच्चे की अम्मा और अब्बा बैठ कर ये मशवरा कर रहे हैं, हमारा बेटा अल्लाह का वली कैसे बन जाए। ये माँ बाप की सोच हुआ करती थी कि हमारा बेटा खुदा का वली कैसे बन जाए, हमारा बेटा अल्लाह के करीब कैसे हो जाए, वलायत कैसे मिल जाए। ये मशवरा कर रहे हैं। मशवरा करते करते ना दरवाजा बजा। कौन? फरमाया कि आपका बेटा कुतुबुद्दीन। कहो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मोहम्मद के सहाबा के गुलाम बैठे हैं, कहो सुभान अल्लाह। सहाबा के जो गुलाम होते हैं वो आहिस्ता सुभान अल्लाह नहीं, बल्कि मुजाहिदों की तरह सुभान अल्लाह कहते हैं। और इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो, वो बदमाश जो इस्राइल है उसको पता चल जाए अभी उम्र फारूक के गुलाम मौजूद हैं, अभी सहाबा के गुलाम मौजूद हैं। बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मशवरा हो रहा है, हमारा बेटा अल्लाह का वली कैसे बन जाए। दरवाजा बजा। कौन? फरमाया कुतुबुद्दीन आपका बेटा हूं। आ जाओ बेटा अंदर। अम्मा जान रोटी दे दो, खाना दे दो, खाना खाना है, रोटी दे दो। फरमाया बेटा रोटी देना माँ का काम नहीं होता, बाप का काम नहीं होता, फिर क्या करूं, कहां जाऊं। फरमाया बेटा मुसल्ला बिछा ले, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दे। मुसल्ला बिछाकर कुरान की तिलावत करना तेरी जिम्मेदारी है, खुराक का इंतजाम करना अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह करीम सब कुछ देते हैं, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, हर चीज के देने वाले अल्लाह की जात है। कुतुबुद्दीन ने नीयत बांध ली और अल्लाह के यहाँ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पढ़कर सलाम फेरा। इधर कुतुबुद्दीन की अम्मा ने पर्दे के पीछे खाना रख दिया और कहा मेरे बेटे जा फुला अलमारी में खाना मौजूद है, जाकर खाना खा लो। ये खाना उठाते हैं, खा लेते हैं। यही तरतीब चलती रही। एक अरसा गुजर गया, अम्मा भी घर में नहीं, अब्बा भी घर में नहीं है। कुतुबुद्दीन घर में दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं, अम्मा भी नहीं, अब्बा भी नहीं। तरतीब कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कुरान करीम की तिलावत करके नमाज से फारिग होकर दुआ की है, अलमारी की तरफ गए, खाना मौजूद था, खाना खाया। इधर अम्मा ने दुआ शुरू कर दी, इलाहुल आलमीन मेरा काम तो ये था मुसल्ले पर खड़ा कर दो, मेरा काम तो ये था मैं तेरे सामने खड़ा कर दूं। इलाहुल आलमीन अगर आज मेरे बेटे का यकीन टूट गया, इलाहुल आलमीन उसका यकीन कभी नहीं बनेगा। इलाहुल आलमीन उसका यकीन कैसे पक्का होगा। इलाहुल आलमीन मेरे बेटे के यकीन को बरकरार रखना। इलाहुल आलमीन मेरे बेटे के मुसल्ले को बरकरार रखना। इलाहुल आलमीन मेरी तिलावत, मेरे बेटे की तिलावत को बरकरार रखना। ओ लोगों आ जाओ, ऐसे बन जाओ, ये नियत करने वाले बन जाओ, हमारा बेटा अल्लाह का वली कैसे बनेगा। इतने में माँ अंदर आती है। कुतुबुद्दीन बड़े आराम से सो रहे हैं, बड़े आराम से लेटे हुए हैं। पिशानी का बोसा देकर कहा ओ मेरे बेटे खाना खाया या ना खाया। फरमाया अम्मा जान खुद ही तो आदत डाल दी थी, कुरान पढ़ के खाना मिलता है, नमाज पढ़ के खाना मिलता है, अल्लाह की तरफ रुजू करके खाना मिलता है, रब के सामने गिड़गिड़ा कर खाना मिलता है। अब अम्मा जान मैं वैसी तरतीब से आकर मैंने खाना खाया, लेकिन एक बात बता दूं, एक बात सुन लो, आज जैसा खाना मैंने खाया है अल्लाह की कसम है, जैसा ज़ायका आज खाने में मौजूद था इससे पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया। लोगों ऐसे बन जाओ कि हमारे बच्चे कुरान के हाफिज बन जाएं, हमारे बच्चे दीन के आलिम बन जाएं, हमारे बेटे मदरसों की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। याद रखें जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल करे, मदारिस बंद नहीं हो सकते। खुदा का दीन भी बाकी रहेगा, मोहम्मद का फरमान भी बाकी रहेगा। यह दीन इस्लाम वो मक्का की सरजमीन है। अबू जहल ने छौनी बना दी, चौकी लगा दी कि किसी को भी मोहम्मद के करीब नहीं भेजना। वजह क्या है? एक सरदार आता है 10 कबीलों का जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तशरीफ लाते हैं,
अबू जाहल कहता है तुफैल बात सुनना, मेरा आगे ना एक भतीजा है, उसके करीब ना जाना। क्यों ना जाना करीब? फरमाया अगर उसके करीब गया, जो उसको देख लेता है उसी को होके रह जाता है। यह मोहम्मद की सिफात है। कहा ठीक है, नहीं जाता। जनाबे तुफैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर में काबा में तशरीफ ले जाते हैं। महबूबे दो आलम इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। ओ लोगों, कितना मुकद्दर वाले वो लोग हैं जो कुरान करीम की तिलावत सुना करते थे। इमामुल अंबिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज जामिया फारूकिया के कारी साहब तिलावत करें, जामिया फारूकिया के मोहतमिम तिलावत करें, जामिया फारूकिया के शेखुल हदीस तिलावत करें, जामिया फारूकिया का तालिब इल्म तिलावत करें। वाह वाह करने लग जाते हो, शाबाश देने लग जाते हो, फूलों के हाथ डालने लग जाते हो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं, जब मोहम्मद खुद कुरान पढ़ता होगा क्या समा बनता होगा। इमामुल अंबिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कितने मुकद्दर वाले वो सहाबा है जो मोहम्मद की जबान से कुरान सुना करते थे। इमामुल अंबिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तुफैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा का तवाफ करते हैं। इधर महबूबे दो आलम तिलावत कर रहे हैं, कानों में रूई के गाले ढोंसे हुए। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया का कुरान सुनने के बाद, दो चक्कर लगाने के बाद अपने कानों से रूई के गाले निकाल देते हैं और मोहम्मद के कुरान को सुनने लग जाते हैं। हर में काबा में टेक लगाकर काबतुल्लाह के साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान सुन रहे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जनाबे तुफैल बिन अमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। इधर मोहम्मद फारिग हुए, इधर तुफैल मोहम्मद के पीछे पीछे हो लिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुख अनवर फेरा और फरमाया कौन? फरमाया तुफैल बिन अमर दोसी हूं। अच्छा तू तो 10 कबीलों का सरदार है। फरमाया या रसूलल्लाह, जी हाँ, कैसे आना हुआ? फरमाया आका, जब आ रहा था मुझे रोका जा रहा था कि मोहम्मद के करीब न जाना, मोहम्मद के कुरान को न सुनना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को न सुनना। अरे तुफैल, फिर तूने क्या नतीजा निकाला? ओ मुसलमानों, ओ नौजवानों सुनो, अल्लाह अकबर, क्या नतीजा निकाला? फरमाया आका जी आप घर में तशरीफ ले जाइए, 5 मिनट के बाद आइए, मैं अभी फैसला करता हूं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अक़दस में तशरीफ ले गए। जब बाहर तशरीफ लाते, अरे तुफैल तूने क्या फैसला किया? आवाज देकर कहता है कि जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, कि जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है, हर घड़ी रुलाता है, भूलता नहीं मुझको, मुस्तफा के कदमों में वक्त जो गुजारा है। क्या फैसला किया? फरमाया रसूलुल्लाह, जब मैं आया तो मुझे मना किया गया था कि मोहम्मद के करीब ना जाना, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं फैसला कर चुका हूं। क्या फैसला किया? आका, आपके कलाम में तासीर इतनी है, मैं ये फैसला कर चुका हूं कि मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये कुरान करीम फुरकान हमीद मुकद्दस किताब सहाबा की कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है। सहाबा ने खून दिया तब ये कुरान हम तक पहुंचा। मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा की कुर्बानी लगी तब ये कुरान हम तक पहुंचा। ये सहाबा ने लिखा तो कुरान हम तक पहुंचा। हजरात मोहतरम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब ला रैब
बेऐब, ये कौन सी किताब है जो मोहम्मद के सहाबा ने लिखी हुई है। हजरत मोहतरम, जब मोहम्मद के सहाबा इस कुरान को पढ़ा करते थे तो मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा का कुरान सुनकर लोग मुसलमान हो जाया करते, सहाबा का कुरान सुन के लोग मुसलमान हो जाया करते थे। जनाब मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद के सहाबी हैं। मोहम्मद के सहाबी जनाब मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं हजरत मोहतरम। तो जब ये कुरान की तिलावत करते हैं, भाई कहता है ओ मेरे भाई, बकरियां भी ले ले, विरासत भी ले ले, हर चीज आप रख लें, लेकिन मोहम्मद का कुरान छोड़ दो। फरमाया खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। और जामिया फारूकिया में आने वालों, जरा मेरे साथ झूम कर कहो, मोहम्मद के किरदार को देखने वाले कौन थे? कहो सहाबा। मोहम्मद के अखलाक को देखने वाले कौन थे? मोहम्मद का कुरान पढ़ते हुए देखने वाले कौन थे? मोहम्मद का चेहरा देखने वाले कौन थे? मोहम्मद की जुल्फें देखने वाले कौन थे? मोहम्मद की एक एक अदा को देखने वाले कौन थे? और मुसलमानों बताइए, ये मुझे बताइए, कुरान हम तक पहुंचाने वाले कौन है? बुलंद आवाज से इख्तिताम कर रहा हूं, कुरान हम तक पहुंचाने वाले कौन है? हाथ खड़ा करके कहें, कुरान हम तक पहुंचाने वाले कौन है? कुरान हम तक पहुंचाने वाले कौन? सुन्नत हम तक पहुंचाने वाले कौन? किरदार नबी का पहुंचाने वाले कौन? तो फिर हर वक्त हमने गली कूचों में नारा लगाना है, सहाबा 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 सहाबा। हाथ बुलंद करके कहें, सहाबा सहाबा, वाह सहाबा वाह सहाबा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं, हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो रोशन हुआ बतहा के उफक पर, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। अल्लाह ताला आपके आने को, एहतमाम करने वालों को, या अल्लाह इनकी तमाम की मेहनत को कबूल मंजूर फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।